दोस्तों, आप सभी का एल कुमार चैनल में स्वागत है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अपरेटस एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसका नाम है स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर। ऑब्जर्वेशन टेबल भी दे दिया गया है। इसके सहायता से हम किसी रेगुलर शेप तार का डायमीटर निकाल सकते हैं, या किसी गोले का डायमीटर निकाल सकते हैं, या किसी पतले सीट का मोटाई भी ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, डायमीटर ज्ञात हो जाने पर हम इन सब का आयतन यानी कि वॉल्यूम या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आइए सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट से परिचित हो जाते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। इसको स्टार्ट कहा जाता है। इसको स्टार्ट कहा जाता है। ये स्पिंडल है। नट कहा जाता है। ये मेन स्केल है जहाँ से हम लोग रीडिंग लेंगे। और ये सर्कुलर स्केल है। ये मेन स्केल और सर्कुलर स्केल दोनों से रीडिंग लिया जाता है और इसे रैट चैट कहा जाता है। इस अपरेटस से मेजरमेंट करने के पहले कुछ बेसिक जानकारी आवश्यक है, जैसा कि पिच तथा लिस्ट काउंट। ये मेन स्केल का बेस लाइन या जीरो लाइन है, जो सर्कुलर स्केल के जीरो लाइन के साथ सरल रेखा में होना चाहिए। यदि सर्कुलर स्केल का जीरो लाइन बेस लाइन से ऊपर या नीचे हो तो नेगेटिव या पॉजिटिव एरर कहा जाता है। यदि मेन स्केल का बेस लाइन और सर्कुलर स्केल का जीरो लाइन एक ही सरल रेखा में हो जब इंस्ट्रूमेंट कसा हुआ हो तो इसे जीरो एरर कहा जाता है। अब दोस्तों, पिच कैसे निकाला जाता है हम इसको समझेंगे। पिच निकालने के लिए सर्कुलर स्केल को एक फुल रोटेशन घुमाया जाता है बेस लाइन को रेफरेंस मानकर। फिर इसको दूसरा रोटेशन यानी कि दूसरा पूर्ण चक्र घुमाएंगे। फिर आगे इसको तीसरा चक्र घुमाएंगे और अंत में इसको चौथा चक्र घुमाएंगे, यानी कि सर्कुलर स्केल को 4 बार घुमाते हैं तो मेन स्केल 4 mm तक खुल जाता है। दोस्तों, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जीरो के बाद 1 2 3 4 यानी कि 4 mm तक ये स्केल खुल जाता है सर्कुलर स्केल को 4 बार घुमाने से। तो दोस्तों, पिच निकालने का एक फॉर्मूला आता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पिच इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ फुल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। यहाँ 4 बार घुमाया गया है सर्कुलर स्केल को, तो 4 mm तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो 4 mm अपॉन 4 यानी कि 1 mm। ये इसका पिच है। अपरेटस में हम देख सकते हैं 10x1 mm लिखा हुआ है, अर्थात इस इंस्ट्रूमेंट से हम 10 mm तक की डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। ये और भी बड़ा शेप में मिलता है और वास्तव में पिच चूड़ी के बीच का डिस्टेंस है। अब आते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। यहाँ हमारा पिच 1 mm पहले से ही निकल चुका है, इसीलिए 1 mm अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। दोस्तों, इस सर्कुलर स्केल पर ध्यान दीजिए, इस पर कितनी डिवीज़न है। यहाँ 0 है, 0 से आगे चल के 10 20 30 40 50 60 70 80 90 फिर 100, यानी कि इस सर्कुलर स्केल में 100 डिवीज़न बना हुआ है। तो 1 mm डिवाइडेड बाय 100 तो 0.01 mm ये हुआ इस स्क्रू गेज के लिए लिस्ट काउंट। इसको याद रखना है
है दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है, आगे ऑब्जर्वेशन टेबल में ये काम देगा। अब दोस्तों हम इस अपरेटस से किसी रेगुलर सेफ वायर का डायमीटर निकालते हैं। तो इसे स्टाड और स्पिंडल के बीच फंसा लिया जाता है और ये सर्कुलर स्केल को टाइट किया जाता है। सर्कुलर स्केल को टाइट करने के बाद, इसको फुल्ली टाइट करने के बाद इस रैटचेट को घुमा दिया जाता है और इससे एक साउंड आता है। इससे पता चलता है कि स्क्रू गेज टाइट हो चुका है, इसे और टाइट करने की ज़रूरत नहीं होता है। अब रीडिंग लेना है। सबसे पहले मेन स्केल का रीडिंग लेंगे। तो मेन स्केल में यहाँ 0 शो हो रहा है और मेन स्केल का जो बेस लाइन है, उस बेस लाइन के आधार पर सर्कुलर स्केल को देखेंगे कि उस पर क्या रीडिंग आ रहा है। तो दोस्तों सर्कुलर स्केल में जो रीडिंग आ रहा है ये 40 और 45 के बीच है और यहाँ पर लगभग 40 के बाद और 3 यानी कि 43 शो हो रहा है। अतः मेन स्केल का रीडिंग 0 mm और सर्कुलर स्केल का रीडिंग 43 डिवीज़न। तो यहाँ हम लोग जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाए हैं इसमें मेन स्केल के रीडिंग 0 लिखेंगे और ये जो सर्कुलर स्केल का रीडिंग है ये n डिवीज़न है, इसमें 43 डाला जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन x इक्वल टू होती है n इंटू लिस्ट काउंट। तो 43 डिवीज़न है और इस स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट है 0.01, इसीलिए ये 0.43 हो जाता है। अब इसका डायमीटर, तो इसका डायमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है मेन स्केल का रीडिंग प्लस फ्रैक्शन। तो मेन स्केल का रीडिंग 0 है और इसका फ्रैक्शन है 0.43 यानी कि 0.43 mm इसका पहला रीडिंग में डायमीटर आता है। अब इस वायर का ठीक बीचों बीच एक बार पुनः रीडिंग लेंगे और रैटचेट को घुमा के साउंड देख लेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसका मेन स्केल का रीडिंग देखेंगे। मेन स्केल में 0 शो हो रहा है यानी कि 0 mm है और बेस लाइन के आधार पर सर्कुलर स्केल का रीडिंग देखेंगे। दोस्तों इसका सर्कुलर स्केल का जो रीडिंग है ये 40 से थोड़ा आगे यानी कि 41 का रीडिंग शो कर रहा है यानी कि 41 डिवीज़न। तो यहाँ पर इसको 41 को लिस्ट काउंट से गुना करेंगे यानी कि 0.41 mm। अब इसका डायमीटर जो होगा ये मेन स्केल का रीडिंग प्लस डिवीज़न यानी कि 0 प्लस 0.41 यानी कि 0.41 mm। अब फिर इसका अंत में एक बार तार का रीडिंग लेंगे। तार को फंसाया जाता है स्टार और स्पिंडल के बीच और सर्कुलर स्केल को टाइट किया जाता है। रैटचेट से साउंड ले लिया जाता है और फिर इसका रीडिंग पढ़ा जाता है। मेन स्केल का रीडिंग 0 mm है और सर्कुलर स्केल का रीडिंग बेस लाइन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। तो दोस्तों ये जो रीडिंग हमें दिखाई दे रहा है ये रीडिंग लगभग 42 के आसपास है, 42 ही है। तो इस तरह मेन स्केल में 0 mm आता है और यहाँ सर्कुलर स्केल में 42 आता है। तो 42 को लिस्ट काउंट से गुना करना पड़ता है यानी कि 0.01 से तो 0.42 हो जाता है। अब इसका डायमीटर मेन स्केल का रीडिंग प्लस फ्रैक्शन यानी कि 0.42 mm। दोस्तों इन तीनों रीडिंग को जोड़ना पड़ता है और जोड़ने के बाद इसको 3 से भाग दे के इसका मीन वैल्यू निकाला जाता है। अब दोस्तों ये एक सॉलिड स्फेयर है, इसका हम लोग डायमीटर निकालेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इसका डायमीटर का पता चल जाए तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, हम इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसको फंसाते हैं इस तरह स्टार्ड और स्पिंडल के बीच और स्क्रू को टाइट देते हैं और इधर रैटचेट से साउंड ले लेते हैं। अब आता है बारी मेन स्केल का रीडिंग पढ़ने का। तो मेन स्केल का रीडिंग में हम देख सकते हैं यहाँ 0 बाद 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पर 4 mm शो हो रहा है मेन स्केल में। अब मेन स्केल का जो बेस लाइन है या 0 लाइन है उसके रेफरेंस में
सर्कुलर स्केल को पढ़ेंगे कि उसमें कितना डिवीज़न आया है। तो सर्कुलर स्केल को हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये लगभग 45 से भी ऊपर गया है और ये लगभग 46 का रीडिंग दे रहा है। तो 46 को लिस्ट काउंट यानी कि 0.01 से गुना करना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.46। तो ये सर्कुलर स्केल का रीडिंग आया। अब इसका डायमीटर जो निकलेगा ये मेन स्केल का रीडिंग के साथ ये फ्रैक्शन 0.46 को ऐड करना होता है, यानी कि 4.46 mm ये पहला रीडिंग आया इस गोले का डायमीटर का। अब गोले को फिर से फंसाएंगे स्टार्ट और स्पिंडल के बीच और सर्कुलर स्केल को टाइट करेंगे और रेटचेट से साउंड ले लेंगे। इससे पता चल जाता है कि इंस्ट्रूमेंट पूरा कस चुका है, ये और आगे नहीं कसेगा। मेन स्केल का रीडिंग सेम आ रहा है 4 mm। अब बारी होता है सर्कुलर स्केल का, तो ये लगभग 50 के पास है, लेकिन इसका रेट 50 नहीं है। इसको हम लोग देख सकते हैं 40, 45, 46, 47। तो मेन स्केल का रीडिंग जो है वो 4 mm ही है और इसमें हम लोगों को 47 शो हो रहा है और यहाँ पर 47 इंटू 0.01 यानी कि 0.47। तो इसका डायमीटर 4 प्लस 0.47 यानी कि 4.47 mm। दोस्तों इसको फिर एक बार फंसाएंगे, इसको फिर एक बार रीडिंग लेंगे। इस तरह हमें 5, 6, 7 रीडिंग लेने से रीडिंग का शुद्धता परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, मेन स्केल का रीडिंग देख लेते हैं। मेन स्केल का रीडिंग में सेम आ रहा है, 0 के बाद 4 mm तक आ रहा है, इसीलिए इसको मेन स्केल का रीडिंग में 4 mm ही लिखेंगे। और सर्कुलर स्केल का रीडिंग भी देखेंगे। तो मेन स्केल का रीडिंग में 4 mm और सर्कुलर स्केल के रीडिंग में 43 आया, तो यानी कि 43 इंटू 0.01 लिस्ट काउंट से गुना करना पड़ता है, तो 0.43। और अंत में डायमीटर निकालने के समय मेन स्केल का रीडिंग और सर्कुलर स्केल का फ्रैक्शन ये दोनों ऐड करना पड़ता है। अब इस तरह दोस्तों ये तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे और 3 से इसको भाग करेंगे तो इसका मीन वैल्यू निकल जाएगा या मीन डायमीटर निकल जाएगा, जो हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग किसी रेगुलर शेप चीज़ का डायमीटर निकाल सकते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर डायमीटर हम निकाल के रखे हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद।